तो घर को पीछे छोड़ते हुए हम निकल पड़े एक सफ़र में। महीना था दिसंबर का और सबसे अच्छी थी दिसंबर की सर्दी। पहले कभी मैंने वंदे भारत में सफ़र नहीं किया था। आई वुड लाइक टू से इट वॉज अ प्रीटी कंफर्टेबल जर्नी, बट डोर्स हमेशा बंद रहते थे इसलिए उतना शायद मज़ा नहीं आया। पर ट्रेन ने 6 से 6.5 घंटे में पहुंचा दिया हमें एनजेपी स्टेशन पर। ट्रेन का टाइम था सुबह 5:30 को। रास्ते बहुत ही सही थे, तो शुरू करते एकदम पहले से। আমাদের এখান দিয়ে শুরু হচ্ছে জার্নি। তো জার্নি শুরু হচ্ছে দার্জিলিং এর জন্য, কিন্তু আমরা বন্দে ভারত স্পেশাল উঠে এসেছি দাদা। তো আমরা এখানেই চলে যাবো, তারপরে ট্রেনগুলো পরে যাবে। So after this we were at New Jalpaiguri station. Breakfast और lunch हमने ट्रेन में ही कर लिया था, and that was nothing special. After bargaining with this driver, रेट फिक्स हुआ गाड़ी का 4500 रुपीज़ वहाँ से दवाई पानी जाने का। दवाई पानी was such a beautiful place, जहाँ से एक तरफ पूरा दार्जिलिंग दिखाई देता है और दूसरी तरफ दिखाई देता है टाइगर हिल और बिल्कुल सामने कंचनजंगा, and wait for the beautiful sunset from there. सो रास्ते बहुत ही लंबे थे न्यू जलपाईगुड़ी से दवाईपानी पहुंचने का, और रास्ते में बहुत से ऐसे नज़ारे थे जिनको मैं बयां नहीं कर सकता। तो जाते जाते पहले पड़ता है एक सड़क जहां पर दूसरी तरफ से सनसेट हो रहा होता है, मतलब वो गोल्डन पहाड़ों वाला नज़ारा ही कुछ लगता है। उसके बाद पहुँचते पहुँचते दिन ढल गया था, और होटल में जाने के पहले दूसरी तरफ से एक पहाड़ दिख रहा था विथ फुल ऑफ लाइट्स। 25 दिसंबर था शायद, इसलिए सब कुछ सजा हुआ था, और ये रहा कुछ लोग बॉनफायर के मज़े लेते हुए गाना गाते गाते। और मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि ठंड बहुत था वहाँ पर, करीब 4 से 6 डिग्री के आसपास, और मुझे ऐसा ही वेदर हमेशा से चाहिए था। 4টের সময় ওঠা একটাই কারণ, সানরাইজ, কারণ ওইটা মিস করা যাবে না। কিন্তু ঠিক অপোজিট সাইডে খুব সুন্দর চাঁদ দেখা যাচ্ছে।
तो दूसरे दिन एकदम 4 बजे मेरी आँख खुल गई और निकल गया मैं सनराइज़ का व्यू देखने, पर सनराइज़ होने में अभी बहुत टाइम बाकी था, इसलिए ऑल आई हैड टू डू इज़ वेट। दवाई पानी एक छोटा सा विलेज है जो कि दार्जिलिंग से नियरली 15 किलोमीटर दूर साइड वाले हिल में पड़ता है। नॉट एग्जैक्ट 6500 फीट के ऊपर। और इसके नाम से ही पता चलता है कि पानी में दवाई, मतलब यहाँ एक हॉट स्प्रिंग है जिसमें शायद कुछ मेडिकल प्रॉपर्टीज़ होगा। और यहाँ का वेदर भी बहुत ही अच्छा है हेल्थ के लिए। पहले से दिख रहा था कंचनजंगा एकदम क्लियर ब्लू से पर्पल होते हुए। नाउ स्टार्टिंग ऑफ विद दिस ब्यूटीफुल सनराइज। For this day we will be going for some beautiful places. Before that I went for the exploration of the area जो होमस्टे के एकदम पीछे था। वहाँ पर जाते ही कुछ अलग सा फील हुआ, जैसे कि मैं नेचर के बहुत ही करीब आ चुका हूँ। Even those funguses were really tiny and dream-like. तो इसके बाद ही हम ब्रेकफास्ट करके निकल पड़े करीब 9 AM के आसपास फर्स्ट लोकेशन को विज़िट करने, जो कि था लामाटा इको पार्क। लोकेशन वाज फिल्ड विद क्राउड एज इट इज़ सो पॉपुलर। मोस्ट ऑफ देम वर जस्ट टेकिंग पिक्चर्स एंड सेल्फिज। आज के আমাদের ফার্স্ট স্পট লামাহাটা ইকো ট্যুরিজম পার্ক। ইকো ট্যুরিজম পার্কে যাওয়ার জন্য আমাদেরকে অনেকটা উঠতে হবে। ড্রাইভার হলো মোটামুটি 15 মিনিট থেকে 20 মিনিট লাগবে, বাংলাদেশে বেশি লাগবে হয়তো। আর কিছুটাই দেখা যাচ্ছে এই পুরো গাছের সারিগুলো পরপর, আর এই পরপর গাছের সারিগুলোর মাঝখান দিয়ে আমরা হেঁটে হেঁটে चले যাবো প্রায়। তারপরে দেখা যাচ্ছে ওখানে কি। तो यहाँ पर एक लेक था जहाँ पर हमें जाना था एंड द लोकेशन वाज फिल्ड विद टॉल ट्रीज। और सच बताऊँ तो वहाँ पर जाने के लिए मुझे 1.5 से 2 घंटे के आसपास लग गया। और यहाँ पर एक ख़ास बात थी कि जितना भी ऊपर में गया उतना ही ट्रीज़ दिखते रहे और चारों तरफ शांति छा रही थी, क्योंकि उतना ऊपर कोई नहीं था। थोड़ी सी चढ़ाई के बाद थोड़ा सा मैं रेस्ट करने के लिए रुक गया। पूरा एरिया पाइन ट्रीज से घिरा हुआ था और थोड़ी थोड़ी करके सनलाइट आ रही थी। सिनेमैटिक शॉट्स के लिए ये एकदम आइडियल प्लेस था। सो फाइनली मैंने रियलाइज़ किया कि गलत ही जा रहा था मैं। लेक दूसरी तरफ नीचे था। उस
उसके बाद करीब 2 घंटे के आसपास उस पार्क में गुजारते हुए चले गए हम नेक्स्ट लोकेशन पर। तो नेक्स्ट लोकेशन था पेशोक टी गार्डन, इको पार्क से थोड़ी ही दूर। वहाँ एकदम पहाड़ सब क्लियर दिख रहे थे टी गार्डन के बीच से, और चारों तरफ चाय के प्लांट कुछ अलग ही नज़ारा था। लंच के पहले हम पहुंच गए थे एक और व्यू देखने, जो कि था तीस्ता नदी का। एक्चुअली इट्स अ व्यू पॉइंट ऑफ द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर तीस्ता एंड द रिवर रंजीत। इस कॉन्फ्लुएंस का नाम है त्रिवेणी और व्यू पॉइंट का नाम लवर्स मीट व्यू पॉइंट। वहाँ पर ये लेफ़्ट साइड वाला लैंड है सिक्किम का और राइट साइड वाला लैंड है कालिम्पोंग का, तीस्ता इन दोनों के बीच से गुजरते हुए। वहाँ जो लेफ़्ट साइड से तीस्ता नदी के साथ एक साथ बह रहा है वो है रिवर रंजीत। दिन ढलने में कुछ ही टाइम बाकी था और हम पहुंच गए थे उस दिन के लास्ट स्पॉट तागदा ऑर्किड गार्डन में। অর্কিড গার্ডেন কিন্তু আসল আছে ওই বিল্ডিংটার মধ্যে অর্কিড বিভিন্ন রকমের অর্কিড আছে, এবার সেটাই আমরা দেখে নেবো একেবারে, ব্যাস এরপর লাস্ট সোজা বাড়ি। So it was basically about a greenhouse where lots of plants were preserved. Most prominent was orchids. I have seen so many of them. और उसके अलावा भी वहाँ पीचर प्लांट भी था। ग्रीन हाउस के बाहर घूमने के लिए भी बहुत जगह था। और दिन को वहीं ख़त्म करते हुए हम चले गए दावई पानी के वहीं होम स्टे में जिसमें हम पहले से ही रुक रहे थे। एक और चीज़ इंटरेस्टिंग लगी मुझे, वो है एक ब्यूटीफुल नज़ारा क्लाउड्स का जो कि पहाड़ से नीचे आ रहा था। तो इसी के साथ ख़त्म होता है दार्जिलिंग का इस ट्रिप का पहला एपिसोड। देयर इज़ लॉट ऑफ प्लेसेस टू शो दैट आई हैव एक्सप्लोर्ड। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन।